नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे जो कि बाइनोमियल थ्योरम का होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप वीडियो हो सके तो जहाँ भी आप शेयर करना चाहें वहाँ शेयर कर दें, जैसे कि आपका ग्रुप कहीं भी ज्वाइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं हम टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज सबसे पहले आपको क्या करना होगा, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा, मतलब इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। वहाँ टीचिंग सेक्शन में जैसे ही वहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ से टीचिंग सेक्शन आएंगे, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। वहाँ से आप DSSB पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज के बारे में ये बताया गया होगा पूरा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फर्स्ट आपका एक डेमो दिया गया है और फिर इसका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। उसके लिए आपको कोड लगाना होगा। यहाँ पे अनलॉक कोर्स है, जैसे ही आप इसे करेंगे वो कोड मांगेगा। कोड क्या लगाएंगे, KRISHNA 50, ये लगाएंगे तो 50% ऑफ हो जाएगा। मतलब ये 299 है, 149 का हो जाएगा। तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। इससे आपका प्रिपरेशन जो होगा वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूपी टीजीटी का है और कह रहा है अब से जो प्रैक्टिस सेट होगा भाई वो सब मिक्स करके होगा। देखिए अभी तक मैं क्या था कि मैं एलटी और जीआईसी कर लेता था, तो शायद जीआईसी का पेपर हो गया अभी। तो अभी क्या करेंगे, एलटी का भी रहेगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सभी करेंगे, टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी और आपका जीआईसी का हो गया, एलटी का हो गया, सभी के एग्ज़ाम के रहेंगे। तो चलिए, बट मैं कोशिश करूँगा कि एलटी का ज़्यादा हो, ताकि अभी इन सब का तो अभी आया नहीं है, लेकिन एलटी का एग्ज़ाम हो सकता है वो आ जाए जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन। तो मैं एलटी का ज़्यादा करूँगा क्वेश्चन, बट ओवरऑल सभी प्रीवियस ईयर रहेंगे, सभी प्रकार के एग्ज़ामों के। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 15 विच टर्म इज फ्री फ्रॉम एक्स। मतलब ये जो आपको टर्म दिया गया है कि विस्तार में कौन सा पद एक्स से स्वतंत्र होगा। तो एक्स से स्वतंत्र होने के लिए मैंने कंप्लीट रिवीजन वाले प्रैक्टिस में भी आपको बताया कि क्या ट्रिक होता है और कैसे इसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बताइए जल्दी से क्या करेंगे। सबसे पहले आप आर का मतलब आर की वैल्यू जैसे ही आ जाए वो टर्म एक ज़्यादा होता है आर की वैल्यू से, बस आपको आर की वैल्यू कैसे निकालनी है वही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैंने ट्रिक भी बताया है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम भी, आप भी सॉल्व करिए। मैं पर डे कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना मस्त है, गलत या सही वो अलग बात होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मस्त है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बताया था क्या फॉर्मूला, एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। मतलब जो ये एन हो और यहाँ पे पी हो, मतलब पी का मतलब होता है ए एक्स की पावर पी। ऐसा नहीं कोई बहुत लोग ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ कुछ मतलब रेशनल या इरेशनल कुछ कोई भी नंबर हो और प्लस माइनस यहाँ दिया गया हो। मान लीजिए यहाँ कोई टर्म मान लीजिए आर मान लीजिए या जेड मान लीजिए अपॉन यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब मान लीजिए, कोई भी टर्म मान लीजिए कि पावर एन होता है। तो ऐसा टर्म आपको दिया गया रहेगा तो क्या करना है, आर की वैल्यू क्या आती है एन पी, मतलब एन और ये पावर पी जो होता है ऊपर उससे मल्टीप्लाई हो जाता है अपॉन पी प्लस क्यू। अच्छा, कभी कभी कोफिशिएंट दे देता है, मतलब एक्स की पावर मान लीजिए कह दे कि इसके टर्म में ये टर्म आता है, मान लीजिए एक्स की पावर एम आता है, तो उसका कोफिशिएंट बताइए। तो जब आपको दे दे कि ये टर्म में इसका कोफिशिएंट फाइंड करिए और पावर दे दे, तो वही पावर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बस यही होता है इसमें। ठीक है, तो इतना सब हो गया, तो जल्दी से बताइए। अब मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, आर की वैल्यू क्या होगी। देखिए
आर की वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू कितना है 15, पी की वैल्यू कितना है 1 अपॉन पी प्लस क्यू करेंगे तो 3 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5। अच्छा तो टी आर क्या हो जाएगा भाई, आर की वैल्यू से हमेशा एक ज़्यादा होता है, जो टर्म होगा जो भी पद होगा वो आपका आर की वैल्यू से एक ज़्यादा होता है। तो आपका 6 जो टर्म हो जाएगा वो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा या फ्री होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर है, कुछ क्वेश्चन ब्लर हो सकते हैं क्योंकि भाई में ऐसा हो सकता है कि लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाए जो यहाँ से लिया जाता है फिक्स आपका। ठीक है, तो कह रहा है सपोज अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n is equal to 6 and if 9 into p x is equal to 4 and p x is equal to 2 then the value of p। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ये आपके एनवीएस में पूछा गया था। ठीक है, एनवीएस पीजीटी जो होता है उसमें आपको पूछा गया है। तो बताइए, मैंने बताया भी है, इसको आपको पता भी रहना चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको रैंडम वेरिएबल पता रहना चाहिए, या एन की वैल्यू या आर की वैल्यू दोनों दी गई है, आर की वैल्यू ये होती है, एन की वैल्यू ये होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर आर, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। ठीक है, और हम अधिकतर जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लगाते हैं या पी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो पी की पावर एन माइनस आर या एक्सपेंशन करते हैं जब भी एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर एन, तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर करते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है। बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा चेंज होता है, वो क्यू की पावर एन माइनस आर करता है और फिर पी की पावर आर करता है। ठीक है, तो चलिए अब ये फार्मूला हो गया, यही फार्मूला यहाँ पे बस रखना है और सॉल्व करना है। तो 9 इंटू एन की वैल्यू 6 है, 64 और पी और क्यू की कोई तो वैल्यू दी नहीं गई है, तो डायरेक्ट रख दीजिए, क्यू की पावर एन माइनस आर करेंगे तो 2 आएगा यहाँ से, पी की पावर आर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 62 और यहाँ से क्यू की पावर एन माइनस आर करेंगे तो 4 आ जाएगा और पी की पावर आर करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से सॉल्व करिए। अच्छा ये तो बराबर है, एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, ये तो फॉर्मूला होता है, ये दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ से क्यू स्क्वायर एक इससे कैंसिल होगा और पी स्क्वायर एक इससे कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 9 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस पी कर देंगे क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें p के टर्म में सबको कन्वर्ट करना होगा। तो 9 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसे आप ओपन कर दीजिए, 9 पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p और इसको इस साइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 8p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब तो आपका ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने क्या ट्रिक बताया इसके लिए, माइनस होता है तो प्लस माइनस या माइनस प्लस दोनों आ सकते हैं। आप डिसाइड कौन करेगा, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब माइनस वाला बड़ा होना चाहिए प्लस वाला छोटा। तो 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 8 जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए जो सब्सट्रैक्ट करने पे 2 आए, तो 4 और 2 होंगे। बट ज़्यादा वाला जो होता है वो माइनस आएगा और कम वाला जो वो प्लस आएगा। अच्छा इसमें क्या ध्यान देना होता है, जो भी आगे की वैल्यू दी गई रहती है जो ए एक्स स्क्वायर मतलब ए का जो कोफिशियंट होता है उसी से हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ डिवाइड जब करेंगे तो आपकी जो p की वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा आपका माइनस 1/4 आ जाएगा, एक 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस तो हम ले नहीं सकते हैं, माइनस लेना नहीं है, माइनस तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 जो कि ऑप्शन डी में दिखता है। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना था, ये बस इसमें आपको ऐसा करना था और ये आपको दिया गया था, आप जैसे सॉल्व करते आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, केवीएस पीजीटी में पूछा गया है, केंद्रीय विद्यालय जो होता है उसमें पूछा गया है। इसके लिए भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, ये इस फॉर्मूले पे बेस है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, यही फॉर्मूले पे बेस होता है ये सवाल। मतलब एन की वैल्यू सेम होती है और आर में दो डिफरेंस होता है एक का।
मतलब एक आर आपको ऐसा दिया रहेगा, एक में एक का डिफरेंस रहेगा, तो वो क्या हो जाता है एन प्लस वन सी आर, मतलब जो कम वाला आर होता है वो सी के बराबर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें लगाएंगे तो बारी बारी आपको चेक करना होगा, दो के लेंगे फिर वो कन्वर्ट होगा, फिर लेंगे तो लास्ट टर्म तक जाएंगे। बट इसका क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि जब भी ऐसा फॉर्मूला आपको दिख जाए कि ये वाला फॉर्मूला बने, तो क्या करना होगा, जो मैक्सिमम एन हो वही देखेंगे, मैक्सिमम एन, मैक्सिमम एन, जो यहाँ पे मैक्सिमम एन हो वही फाइंड करेंगे। तो सबसे ज्यादा एन किस में ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम किस में है, तो 31 है। तो अब हम क्या करेंगे, एन में वन जोड़ देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, और आर में भी एक ऐड कर देंगे। यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम मैक्सिमम एन को फाइंड करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, एक दोनों में एन में और आर में एक एक ऐड कर देंगे, मतलब एन प्लस वन सी आर प्लस वन ये हो जाता है। सबसे पहले आपको मैक्सिमम फाइंड करना होगा, ऐसा नहीं कि आप किसी में भी ऐड कर दीजिए। तो मैक्सिमम 31 है, अब इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32, अब आर में भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 32C5। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको ये फॉर्मूला आप अलग अलग लगाएंगे तो भी आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में है केवीएस पीजीटी में पूछा गया है, केंद्रीय विद्यालय वाला। ठीक है। कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ and r plus 1th and r plus 2th terms in the expansion of 1 plus x की power 14 are in AP, then the value of r। मतलब ये जो आपका दिया गया है, यदि इतना के ये टर्म जो दिया गया है कि प्रसार में r टर्म, r प्लस 1th टर्म एंड r प्लस 2th टर्म पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो, तो उनका मान बताइए। जो वो मतलब r का वैल्यू जो आएगा, जो भी टर्म हो वही आपको फाइंड करना है। तो इसको टर्म जो होता है वो, उसमें आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, एक को अलग करके। मतलब इसका अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो एक अलग करेंगे, क्योंकि आर जो होता है वो एक हमेशा डिफरेंस होता है उसमें। तो आर माइनस वन प्लस वन कह सकते हैं भाई इस वाले टर्म को। ऐसे इसमें कहेंगे तो इसमें के लिए आपको क्या हो जाएगा, आर प्लस जीरो प्लस वन, और इसका क्या हो जाएगा, आर प्लस वन प्लस वन। देखिए आर की वैल्यू तीनों में आ गई। अब आप डायरेक्ट बता दीजिए, तो हो जाएगा एन की वैल्यू आपको दी गई है, तो फर्स्ट आपकी फर्स्ट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 14 CR माइनस वन, सेकेंड हो जाएगा आपका 14 CR, और थर्ड हो जाएगा 14 CR प्लस वन। कह रहा है ये जो है वो आपका एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। मान लीजिए ये ए बी सी है, तो क्या होता है 2B बराबर ए प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ रखेंगे 2 × 14 CR, और इधर आ जाएगा आपका 14 CR माइनस वन प्लस 14 CR प्लस वन। ठीक है। ये आ जाएगा आपका 14 CR प्लस वन, यहाँ हो जाएगा। अब आप वैल्यू रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप इसे ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप सभी वैल्यू एक बार रखिए। तो पाँच दोनों में इसमें भी दिख रहा है, तो पाँच जब रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, और नौ भी रखेंगे तो भी सेटिस्फाई होगा। तो पाँच और नौ होते हैं इसके आंसर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। यूपी पीजीटी में पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2n+1 Pn-1 रेशियो 2n-1 Pn इज इक्वल टू 3:5, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको ओपन कर दीजिए, ओपन करके उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन 2n+1 माइनस n+1 फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा आपका, इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2n-1 माइनस n करेंगे तो क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये आपका 2n-1 आपका नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल। ये आपका 3/5 है। अच्छा, इसको इसको ये वाले कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n और 2n-1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n, और हो जाएगा आपका n+2 हो जाएगा। n+2 को ओपन करिए, फिर n+2 n+1 n फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली क्या आ गया, 2n+1 ऊपर आ गया, नीचे आपका आएगा n n+1 n+2,
और इज इक्वल टू 3/5। अब इसे सॉल्व मत करिए, इसे मल्टीप्लाई मत करिए, डायरेक्ट एन की वैल्यू रख लीजिए। जब हम एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। देख लीजिए 8 इंटू 9 अपॉन 4 5 6 4 2 और इधर 3 3 3/5 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 4 जो है एन की वैल्यू 4 पे ये सेटिस्फाई हो रहा था, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यूपी पीजीटी में पूछा गया है, यूपी पीजीटी 2016। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 8 इन पावर ऑफ एक्स के, मतलब ये टर्म दिया गया है कि x की घात में विस्तार में मध्य पद का गुणा, मिडिल टर्म का आपका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो बताइए जल्दी से, मिडिल टर्म के लिए मैंने कंडीशन भी बताई है, और आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तब तक हम सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं लेंदी हो गए, वो अलग बात है, लेकिन जो आपको बार बार कराया जा रहा है वो आपको अब टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको तुरंत देखते ही आपको उसका मेथड पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे कि हमारा ये आंसर तुरंत आ जाएगा, या ट्रिक हम क्या लगाएंगे, या कौन से बेस इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको ये क्या दिया गया है, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्वेश्चन में ए प्लस बी का ये दिया गया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। और पावर आपका 8 दिया गया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 24। अब ये इवन आ गया, तो इवन के लिए मिडिल टर्म क्या होता है, एन सी एन बाई 2 होता है। ठीक है, तो 24 C12 आ जाएगा राइट आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके मतलब 2x - y प्लस 3z की पावर 20 में नंबर ऑफ टर्म्स बताना है आपको, मतलब कि प्रसार में पदों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया भाई, कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपको रैंडम वेरिएबल दिया रहता है, मान लीजिए 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, रैंडम वेरिएबल के बिहाफ पे हम चेंज करते हैं। मान लीजिए दो वेरिएबल हैं, तो हम क्या करते हैं, जो n होता है उसमें हम एक जो वेरिएबल होता है उससे एक कम करते हैं हमेशा। मान लीजिए दो वेरिएबल हैं तो एक कम करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, फिर वही r में भी ऐड करेंगे। मतलब ये हो जाएगा आपका अ, मतलब वही r की वैल्यू हो जाती है जो भी आपका वेरिएबल हो। मान लीजिए इसमें दो तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल में से एक कम करेंगे, मतलब दो, दो को 20 में ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा और r की वैल्यू वही हो जाएगी। मतलब कुल मिला के सबसे पहले हमें r की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, और क्या करना होगा, n प्लस आर सी आर। अब r की वैल्यू क्या होती है, हमेशा रैंडम वेरिएबल से जो भी वेरिएबल हो x y z p q r s कुछ भी हो, उससे हमेशा एक कम होती है। मान लीजिए इसमें तीन वेरिएबल है, एक दो तीन, मतलब एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, इससे एक कम जो होगा एक कम कर देंगे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो। अब यहाँ ऐड कर देंगे एन प्लस आर सी आर, तो 20 + 2 तो 22 C2 आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब 22 C2 को आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 22 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इधर 20, तो 21 20 इससे कैंसिल हो जाएगा 11 और इधर आ जाएगा 231। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो ये D SSS टीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। द वैल्यू ऑफ 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C डॉट 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 7C6 प्लस 7C7। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसमें क्या करना होगा, अलग अलग टर्म दोनों को एक साइड कर लीजिए ताकि हमारा फॉर्मूला हो जाए। NC0 से NC1 N वाला हमें फॉर्मूला बनाना है बेसिकली। तो 7C0 और इधर आ जाएगा आपका 7C1 7C2, ये कहाँ तक जाएगा, एक बार इसको ले लीजिए 7C6 तक।
और नेक्स्ट में ले लीजिए ऐड करके, ये एक टर्म बन जाएगा। और नेक्स्ट में आ जाएगा 7C1 से 7C2 7C3, और ये कहाँ तक जाएगा आपका 7C7 तक। ठीक है, इसमें तो आपका NC1 से NCN बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या करिए आप एक बार इसको, इसमें एक 7C7 एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला हो जाएगा भाई। NC0 से NCN तक का क्या फार्मूला होता है, 2 की पावर n। और NC1 से NCN तक का क्या होगा भाई, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो 2 की पावर n-1। वही फार्मूला आप यहाँ पे रखेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 7 - 7C7, और इधर आ जाएगा आपका 2 की पावर 7 - 1। तो इधर आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 7 मतलब 2 की पावर 8, और -2 ये तो 1 होता है, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर 8 - 2, मतलब ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। सेक्शन बी पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर 15 माइनस एक्स माइनस ए की पावर 51। इसके लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इवन ऑन और ऑड को लेके। मैंने वहाँ पे क्वेश्चन भी लिया था, कंप्लीट रिवीजन की प्रैक्टिस में शायद मैंने बताया है। तो देखिए क्या करना होगा, जब भी आपको ऐसा दे दे तो हम n की वैल्यू देखते हैं, इवन है या ऑड है। इवन में थोड़ा सा चेंज होती है, ऑड में चेंज नहीं होता है। ऑड में क्या होता है, हमेशा आपको क्या करना होगा, n+1/2 करना होता है नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। तो n+1 मतलब 52 आ जाएगा, 52/2 क्या हो जाएगा, 26 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे या टोटल टर्म्स होंगे। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। ये आपका जेडीडी में पूछा गया है, जेडीडी पीजीटी का जो पेपर होता है वहाँ पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ एंड x⁴ इन 2 + x/3 आर इक्वल, देन n इज इक्वल टू। ठीक है, मतलब इसमें यदि x⁴ और x⁴ के गुणांक एक समान हो तो n किसके बराबर होगा, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सॉल्व करिए। तो देखिए क्या करना होगा इसमें। कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको ये टर्म दिया गया है, इसमें x⁴ और x⁴ के गुणांक जो हैं, कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। मतलब एन सी आर की वैल्यू यही होती है भाई, क्योंकि लास्ट वाला जो टर्म है y⁴ लगाते हैं, तो आर की वैल्यू एक बार ये आ जाएगा। और कोफिशिएंट कह रहा इक्वल है, तो फर्स्ट कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 की पावर n - 7, और ये आ जाएगा 3 की पावर 7। अच्छा इधर से आ जाएगा NC8, और इधर आ जाएगा आपका 2 की पावर n - 8 और अपॉन 3 की पावर 8। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो एक इधर बचेगा। तो आ जाएगा आपका NC7 = NC8। इधर से 3 आएगा, मतलब ये 3 इधर आएगा, और इधर 2 आ जाएगा। तो इधर से आ जाएगा आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए आप। n⁴/7 n - 7 n⁴n⁴n⁴n - 8 इंटू 1/6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 × 7 करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और n-7 n-8 करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 1/n - 7 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका, अच्छा ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 7 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 48। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 + 7 क्या आ जाएगा, 55। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगेन आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या होता है, जो भी n पावर होती है उससे वो हमेशा एक ज़्यादा होता है।
तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब ये एन आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो हमेशा एक ज़्यादा होता है, तो 40 प्लस 1 मतलब 41 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और कुछ, हालांकि इजी और टफ होता नहीं है कुछ, जितना ज़्यादा जो प्रैक्टिस किया रहता है उसका मेथड उतना ही इजी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई के लिए क्या क्या फार्मूला है मैंने बताया भी है कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई जब होता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन करेंगे तो 2r आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, आर की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो बहुपद आपका दिया गया है के गुणांकों का योग, जब भी आपको सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाए तो एक्स वाई जेड कुछ भी दिया गया उसके इज इक्वल टू 1 रख दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाए। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 और 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 की पावर 15, और टर्म है तो आपका आ जाएगा -1। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ये एक्सपेंशन है के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद, इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म जो है एक्स से निकालना है, टीजीटी में पूछा गया है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे, जल्दी से बताइए क्या करेंगे आप, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने आपको ट्रिक भी बताया है कि क्या करना होता है, तो अब आप टाइम इसमें नहीं ज़्यादा देंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पी अपॉन पी प्लस क्यू, तो एन पी अपॉन पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा 3, इधर से आ जाएगा आर की वैल्यू 6, तो यहाँ आप रख दीजिए 9 से 6, 3/2 की पावर 3 और -1/3 की पावर 6। अच्छा ये आ जाएगा आपका 9 से 6 दे नहीं रहा है तो इसे हम क्या कर देते हैं, एन सी आर इजक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो एन सी थ्री 9 से 3 आ जाएगा। अच्छा ये इवन है तो 1/3 6 आएगा, तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 27 और इंटू 8, तो इधर से आ जाएगा 9 से 3। अच्छा इसको ऐसे ही रहने दीजिए डायरेक्ट, मतलब आपका आ जाएगा 9 से 3 इंटू 1/6 की पावर 3 आ जाएगा आपका, कि 1/2 की पावर 3 और इंटू 1/3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 1/6 की पावर 3 और 9 से 3 आ जाएगा। ऑप्शन जो ए हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। टीजीटी 2005 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट टर्म आपका बताना है, सॉरी कह रहा है कि प्रसार में कोफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म आपको बताना है, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म, ना कि आपको ग्रेटेस्ट टर्म बताना। कोफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हम एन देखते हैं, एन इवन या ऑड होता है, और अगर इवन हो तो होता है एन सी एन बाई टू और ऑड हो तो एन सी एन प्लस 1/2 होता है। तो इवन टर्म है ये, क्योंकि भाई 2n+2 क्या आएगा, इवन ही आएगा, तो ये हो जाएगा एन सी n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा n+1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे 2n+2 माइनस n माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका n+1 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से होल स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन बी जो हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है, 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन था बहुत, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, मैं बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉड एक्स इज लेस देन 1 एंड 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स यहाँ ये आपका चल रहा है ऐसे की पावर स्क्वायर के प्रसार में एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या एक्सपेंस करता है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया भी है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स की पावर -1 को हम ये लिखते हैं भाई 1 प्लस एक्स प्लस
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसा चलता रहता है कि पावर ये आपका 2 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2। अच्छा अब इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सॉरी 4x क्यूब। ये कहाँ तक जाएगा आपका एक्स की पावर एन। अभी मैंने कोफिशिएंट इसका डिसाइड नहीं किया है। अब देखेंगे जो पावर एक्स है और जो कोफिशिएंट है वो हमेशा दिख रहा है कि पावर से हमेशा एक ज़्यादा है। यहाँ अगर 1 है तो ये कोफिशिएंट 2 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, 3 है तो 4, यहाँ n है तो यहाँ क्या कोफिशिएंट आ जाएगा n प्लस 1। यही आपको फाइंड करना था। तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि रूट एक्स बाई थ्री प्लस 3/x² की पावर 10 में एक्स के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद मतलब इंडिपेंडेंट टर्म आपको फाइंड करना है। तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए क्या होता है कंडीशन, भाई आर की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होगी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा एन पी, पी की वैल्यू यहाँ आपको ध्यान देना होगी। यही बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि रेशनल व्यू होना चाहिए, नहीं। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 हम कह सकते हैं उसको। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 अपॉन पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ लिख दीजिए ऐसे पी प्लस क्यू मतलब 1/2 प्लस 2। तो इधर से आ जाएगा 5/5/2 मतलब 2 आ जाएगा 2/5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब आप ये वाली वैल्यू अब एक्सपेंशन में रख दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला एन सी आर और कोफिशिएंट अब डायरेक्ट लीजिए, एक्स को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि अल्टीमेटली जो आएगा आपका एक्स से इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 की पावर 1/2 की पावर 10 - 2 मतलब 8। तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा इधर से। और 3/2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और इधर से आपका एक कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा इधर से आपका 3 स्क्वायर मतलब 9 और इधर से आ जाएगा आपका 9 × 4 आ जाएगा आपका 8 9 10 9 8 ये कैंसिल हो जाएगा 5 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 5/4। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है आपका क्वेश्चन मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 देन 1 प्लस एक्स की पावर -2। अभी आपका लेस देन नहीं दिया गया, मॉड एक्स ग्रेटर देन दिया गया। ग्रेटर देन में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट वही लगा देते 1 - 2x प्लस 3x²। ये ऐसा होता है जब मॉड एक्स लेस देन में होता, बट अभी ग्रेटर देन में दे रहा है तो वो थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं, x की पावर -2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर -2। अच्छा अब इसको इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 - 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ बार एक्स की पावर -2 मल्टीप्लाई में है प्लस सॉरी माइनस प्लस फिर -4 अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका ऐसे चलता रहेगा और ये आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 अपॉन एक्स तो आ जाएगा आपका 1/x² -2 अपॉन एक्स क्यूब फिर प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 4 अपॉन एक्स की पावर 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एक ही आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जो x/2 माइनस 3/x की पावर x² की होल पावर 10 के एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट। अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया कि कभी कभी क्वेश्चन में जैसा कि इस क्वेश्चन में दिख भी रहा है कि x की पावर m दे देगा, उसका कोफिशिएंट आपको पूछेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो r की वैल्यू आती है वो क्या होती है एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। यहाँ बस -m हो जाता है, -m मतलब जो भी ये कोफिशिएंट दिया गया हो x की पावर m होता है वो कोफिशिएंट जो दिया गया हो मतलब पावर जो दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 10, 10 × 1 करेंगे तो वो 10 ही आएगा। फिर -4 अपॉन पी प्लस क्यू करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6/3 मतलब 2। आर की वैल्यू 2 आएगी। अब यहाँ से आप पुट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 10c2 1/2 की पावर 8 और -3 की पावर 2।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा 9 अपॉन 2 की पावर 8, मतलब आपका आ जाएगा 256, ये आ जाएगा 9 8, और ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 81 × 5, मतलब 405 अपॉन 256, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 405 अपॉन 256। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बस यही आपको ध्यान देना होगा, जब भी आपको ऐसा टर्म पूछे कोफिशिएंट देके, एक्स की पावर m दे और उसका कोफिशिएंट पूछे, बस उसे आप जो फार्मूला होता है वहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एन पी माइनस एम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है एक्स की पावर -7 में आपको अब कोफिशिएंट बताना है। सेम वही फार्मूला, आर इज इक्वल टू एन पी माइनस एम करेंगे तो माइनस पहले से दिया गया तो प्लस हो जाएगा आपका होल अपॉन पी प्लस क्यू, तो आ जाएगा आपका 6, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, अब डायरेक्ट आप वैल्यू रख दीजिए, तो आ जाएगा 11 C6 और ए की पावर 5, और -1 अपॉन बी की पावर 6 करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा बी की पावर 6, तो ए की पावर अपॉन बी 5 अपॉन बी की पावर 6 कहाँ दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें, इसमें तो है नहीं, और वो भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये ऐसे सॉल्व, इसे आपने सॉल्व करते ही 11 C6 को, हालांकि वो आएगा 4 6 2, बट डायरेक्ट हमारा जब सॉल्व हो जा रहा है तो इसे ओपन करने की क्या ज़रूरत है भाई, डायरेक्ट हमने ये कोफिशिएंट से फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, क्या होता है, कोई भी एक्सपेंशन हो और दो आपका टर्म दे दे कि ये टर्म और ये टर्म के कोफिशिएंट जो हैं वो बराबर हैं, तब आपको आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह दे, तो क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, मतलब 2r+4 + r-2, और अब क्या करेंगे, -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बराबर n कर देंगे, मतलब दोनों टर्म को ऐड करना, मान लीजिए R1 और R2 है, -2 करिए बराबर n, ये एक फार्मूला होता है, ये ट्रिक होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपका आ जाएगा, आप TR+1 या NCR ये सब नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप करेंगे, तो इधर से आ जाएगा 3r, और ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 18, आर की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में x² + k/x की पावर 5 के प्रसार में x का कोफिशिएंट 270 है, तो k का मान बताइए। ठीक है, तो r की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, वही वाला फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, वही आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से लगाना होगा, अच्छा यहाँ x की पावर 1 दिया गया, m की वैल्यू भी दिया गया, तो माइनस m करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 - 1 अपॉन पी प्लस क्यू मतलब 3, तो 9/3 मतलब 3 आ जाएगा, r की वैल्यू क्या आ गई आपका 3। ठीक है, अब यही वाली अब यहाँ पे एक्सपेंस कर दीजिए इसका 5c3, और x को डायरेक्ट छोड़ दीजिए क्योंकि x की पावर 1 अल्टीमेटली आएगा, डायरेक्ट k की पावर 3 करिए, इज इक्वल टू 270, ये आ जाएगा, 5c3 को सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, k³ इज इक्वल टू 3 की पावर 3, मतलब k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, सेम एक कॉन्सेप्ट पे बेस है ये, के प्रसार में पदों का गुणांक, जब भी आपका सम ऑफ कोफिशिएंट पूछे क्या होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया गया हो उसके हम इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 1 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा 32, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि x+1/x की पावर n के प्रसार में द्विपद गुणांकों का योग जो है वो 64 है, तब x से स्वतंत्र पद, आपका इंडिपेंडेंट टर्म आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणांकों का योग मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, x की इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 + 1 2 की पावर n, आपको दिया गया है 64 मतलब 2 की पावर 6, n की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6, और यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले,
तभी हम इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू आ गई तो आ जाएगा एन पी अपॉन पी प्लस क्यू, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब आप क्या करिए इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड निकाल लीजिए, क्या होता है 63 डायरेक्ट, क्योंकि एक्स तो 0 आएगा लास्ट में, तो 63 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका क्या आएगा। वैसे भी आपको दिख भी रहा होगा डायरेक्ट। तो क्या करेंगे सबसे पहले एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 1/n फैक्टोरियल बाहर ही रखते हैं इसको, तो एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा आपका एन फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल। ये आप कहाँ तक ऐसे ये आपका दिया गया है 1/n फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, मतलब ये होता है NCN। अब इसको ओपन कर, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, ये है आपका NC1 NC3, ये आपका है NCN तक। और इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है आपका 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 आपका आ जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 2 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, एक ऑप्शन करके लिख दीजिए, है ही नहीं कोई ऑप्शन, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो आपका परमिटेशन, सॉरी शायद पीएनसी है, मतलब प्रोबेबिलिटी या होगा या पीएनसी, दोनों में से देख लेते हैं। पहले पीएनसी करा देते हैं, मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर देते हैं, क्योंकि पीएनसी जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब आप प्रोबेबिलिटी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो पीएनसी करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारा क्या होगा, पीएनसी। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।